राधे राधे। कहते हैं जब हम भगवान श्री कृष्ण का नाम बड़े प्रेम से लेते हैं तो हर आशीर्वाद हमारे जीवन में उतर आता है। जन्माष्टमी एक त्यौहार नहीं बल्कि वो क्षण है जब हम अपने जीवन के हर दुख, हर अशांति को भगवान के चरणों में रख देते हैं। लेकिन इस दिन पूजा करते समय कुछ बातें भूल जाते हैं और वही छोटी छोटी बातें हमारी भक्ति की पूर्णता तय करती है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपके दिल को छू जाएगी और बताएगी कि कृष्ण जन्माष्टमी पर किन 5 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अरिहंत दिव्य कथा में। बरसाने के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक कृष्ण भक्त माधव दास रहते थे। उम्र 50 के पार थी पर मन में बचपन सी निश्चलता थी। कृष्ण जन्माष्टमी उनके लिए साल का सबसे पवित्र दिन होता था। इस बार जन्माष्टमी से एक रात पहले माधव दास ने सपना देखा। उन्होंने देखा कि गोकुल की गलियों में वे खुद खड़े हैं और सामने माँ यशोदा आ रही हैं। यशोदा जी के हाथ में कान्हा की छोटी सी मूर्ति है और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। माँ यशोदा मुस्कुराकर कहती हैं, बेटा कल जन्माष्टमी है। कान्हा की पूजा करते समय 5 बातों का ध्यान जरूर रखना। ये केवल रीति नहीं, भक्ति का सार है। पहली बात, शुद्ध मन और शुद्ध स्थान। माँ यशोदा बोलती हैं, पूजा से पहले अपने घर और मन दोनों को साफ करना। मन में किसी के लिए कटुता या क्रोध ना रखना। जैसे हम कान्हा के लिए झूला सजाते हैं वैसे ही मन को भी प्रेम और क्षमा से सजाना। माधव दास को याद आया, कल पड़ोसी से उसकी कहासुनी हुई थी। उन्होंने तय किया सुबह सबसे पहले जाकर माफी मांगेंगे। दूसरी बात, भोग में सादगी और प्रेम। कान्हा को भोग में केवल स्वाद नहीं चाहिए, उन्हें प्रेम चाहिए। माँ यशोदा कहती हैं, जो भी दो अपने हाथ से प्रेम पूर्वक बनाकर दो, चाहे वह एक तुलसी दल ही क्यों ना हो। अगर उसमें स्नेह है तो कान्हा उसे अमृत समझते हैं। माधव दास ने सोचा, इस बार दुकान से मिठाई नहीं लाएंगे बल्कि खुद माखन मिश्री बनाएंगे। तीसरी बात, जप और कीर्तन। पूजा में केवल फूल माला नहीं, अपने शब्द और स्वर भी चढ़ाना। माँ यशोदा कहती हैं, कान्हा को कीर्तन प्रिय है। जितना हो सके नाम स्मरण और भजन करना, यही पूजा की आत्मा है। माधव दास ने तय किया, आधी रात तक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे। चौथी बात, सेवा भाव। कान्हा की पूजा सिर्फ मंदिर में नहीं, सेवा में भी होती है। माँ यशोदा कहती हैं, जन्माष्टमी पर किसी भूखे को भोजन कराना, किसी दुखी का हाल पूछना, यह भी पूजा है। माधव दास को याद आया, गांव में एक बुजुर्ग अकेले रहते हैं। उन्होंने ठान लिया, कल उनके लिए प्रसाद जरूर लेकर जाएंगे। और 5वीं बात, अहंकार का त्याग। सबसे बड़ी पूजा है अपने मैं को समाप्त करना। माँ यशोदा बोलती हैं, कान्हा वहीं आते हैं जहाँ प्रेम होता है पर गर्व नहीं। पूजा करते समय खुद को सबसे छोटा मानो और कान्हा को अपना सब कुछ। माधव दास ने मन में ही प्रण किया कि अब से हर सेवा में मैं नहीं केवल तुम रहोगे। सपना यहीं समाप्त हो गया। अगली सुबह माधव दास ने वही 5 बातें अपनाई। रात को जब मंदिर में कान्हा को झूला झुलाया
तो उन्हें लगा जैसे सच में उनके कान में कान्हा ने कहा हो, माधव, तुम्हारी पूजा आज पूरी हुई। भक्ति का असली अर्थ है शुद्ध मन, सादगी, प्रेम, सेवा और विनम्रता। जन्माष्टमी पर इन 5 बातों का ध्यान रखेंगे तो केवल कान्हा का जन्मोत्सव नहीं, हमारे जीवन का भी पूर्ण जन्म होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है और आपके दिल को छू गई है तो आप अपने परिवार और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अरिहंत दिव्य कथा को सब्सक्राइब करें।